हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल इज माय इन्वेस्टमेंट। फ्रेंड्स, आलोक इंडस्ट्रीज के शेयर में आज फाइनली फिर से अपर सर्किट लग गया। काफ़ी सारे जो इन्वेस्टर्स हैं जो काफ़ी परेशान हो रहे थे, काफ़ी लॉस जिनको हो रहा था, फाइनली उनके लगता है अच्छे दिन आ गए हैं, उनका वेट पूरा हो गया है। जिस तरह की वॉल्यूम के साथ आज अपर सर्किट लगा है, काफ़ी इस बात के चांसेस हैं कि सर्किट अगले काफ़ी सेशंस तक कंटिन्यू रहेगा। फ्रेंड्स, आलोक इंडस्ट्रीज पर पिछले कुछ वीडियोस में हमने आपको बिल्कुल सटीक विश्लेषण दिया है। हमने आपको ये बात पिछली वीडियोस में बताई है, इवन कल की वीडियो में भी बताई थी कि 33, 32 के नीचे के जितने भी लेवल्स हैं, स्टॉक यहाँ पर काफ़ी अट्रैक्टिव हो गया है। अब कोई बहुत ज़्यादा के नीचे जाएगा इस बात के चांसेस ना के बराबर है। इवन कल की वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि अगले 1-2 सेशंस में इस बात के पूरे चांसेस हैं कि स्टॉक में अपर सर्किट लगे। फ्रेंड्स, इवन जब ये स्टॉक लगातार अपर सर्किट में चल रहा था तब भी हमारे चैनल पे हमने आपको ये बात कई बार बताई है कि 50 रुपए के ऊपर स्टॉक के वैल्यूएशंस थोड़े से महंगे हो जाएंगे और वहां पर पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग की स्ट्रेटेजी आपकी होनी चाहिए। आलोक इंडस्ट्रीज पे फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम सटीक विश्लेषण आपको देने वाले हैं और अपर सर्किट अब कितना कंटिन्यू रह सकता है, आगे के लेवल और टारगेट इस स्टॉक के क्या हो सकते हैं, उसकी फेयर वैल्यू क्या है और आपने किसी भी लेवल पे ये स्टॉक लिया है, अब आपकी क्या स्ट्रैटेजी आलोक इंडस्ट्रीज में होनी चाहिए। 14 कॉन्जिक्यूटिव सेशन फ्रेंड लोअर सर्किट लगा है स्टॉक में। जो रिसेंट का हाई बनाया था उससे ये स्टॉक आधा हो चुका है। आज इस स्टॉक में अपर सर्किट लगा है। 4, 4.5, 5 करोड़ की वॉल्यूम ट्रेड हुई है दोनों एक्सचेंजेस पर और लगभग मान के चलिए 4 से 5 करोड़ के बाइंग ऑर्डर पेंडिंग थे। फ्रेंड्स, अब सबके मन में ये क्वेश्चन आ रहा है कि अगला रेजिस्टेंस क्या हो सकता है, टारगेट क्या हो सकता है, स्टॉक की फेयर वैल्यू क्या है। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आज आप एक बात समझिए कि आप माइंडसेट को समझिए कि जब यूफोरिया से स्टॉक में क्रिएट किया हुआ था ऑपरेटर्स ने और जो है सो कॉल्ड एनालिस्ट ने कि ये तो 500 जाएगा, ये तो 1000 रुपये जाएगा, तब हर बंदे को ये स्टॉक खरीदना था, चाहे किसी भी लेवल पे मिले, 50, 55, 60, उनको तो ये स्टॉक खरीदना ही खरीदना था। और वॉल्यूम भी कितना, 50,000 शेयर, 5,000 शेयर, अपनी रिस्क के हिसाब से, कैपिटल के हिसाब से बड़ी बड़ी वॉल्यूम लोगों ने खरीदी है। जब स्टॉक करेक्ट होना शुरू हुआ तो 30 रुपये, 32 रुपये पे भी कोई ये शेयर लेने को तैयार नहीं है। वॉल्यूम देखिए आप, किसी को बाय नहीं करना है। फ्रेंड्स, वही आलोक इंडस्ट्रीज है, वही रिलायंस की स्टेक इसके अंदर है, वही पीपी किट बना रही है, कंपनी में कुछ चेंज नहीं हुआ। चेंज क्या हुआ था? सेंटिमेंट। यहाँ सेंटिमेंट कौन ड्राइव कर रहा है? ऑपरेटर। और आप उस ट्रैप में फंस रहे हैं। आप नीचे के लेवल पे नहीं ले रहे हैं और ऊपर के लेवल पे आपको लेना है। तो हमेशा फ्रेंड्स, आलोक इंडस्ट्रीज है या कोई और शेयर है या कोई भी कंपनी है, आपको फर्जी न्यूज़ फ्लो में या बहुत बढ़े हुए रेट पे नहीं लेना है। हमेशा स्टॉक की फेयर वैल्यूएशंस को देखना है कि कहाँ पर स्टॉक महंगा है और कहाँ पर स्टॉक सस्ता है, तभी आप एक स्टॉक मार्केट में एक बड़ा प्रॉफिट बना पाओगे। अदरवाइज आप बड़ा प्रॉफिट कभी भी नहीं बना सकते, क्योंकि अगर आप अफवाहों में फंसोगे और बहुत ऊपर के रेट में ले लोगे या फिर अफवाहों में ही आके नीचे के रेट पे नहीं लोगे तो आप कभी भी स्टॉक मार्केट में बड़ा प्रॉफिट नहीं बना सकते। आपको वैल्यूएशंस पता होनी चाहिए। अगर आपको कंपनी की वैल्यूएशंस पता है तो आपको ये चीज़ पता लग जाएगी स्टॉक किन लेवल पर महंगा है और किन लेवल पे सस्ता है। आगे बात करते हैं फ्रेंड्स, आलोक इंडस्ट्रीज की फेयर वैल्यू की कैलकुलेशन करते हैं। 221 करोड़ के आसपास के शेयर इश्यूड हैं। आलोक की जो नेट सेल है 2019 में वो 3300 करोड़ के आसपास है। आप मोटा मोटा मान के चलिए कि 2021 जो है, ये जो फाइनेंशियल ईयर है, यहाँ पर 3500 से 4000 करोड़ की सेल्स ये दे सकते हैं, जिसमें पीपीई किट के सेल्स का भी काफ़ी कंट्रीब्यूशन होगा। 8-9% का एक मार्जिन मान के चलते हैं कि अगर 1000 करोड़ की सेल पे कंपनी जो है 7-8% के मार्जिन से प्रॉफिट क्लॉक करती है तो 4000 के सेल पे लगभग 300-320 करोड़ का प्रॉफिट आता है। 221 करोड़ शेयर इशूड है, तो ईपीएस जो इसका आएगा वो लगभग आप मान के चलिए 1.25 रुपये के आसपास आएगा FY21 का। जिस तरह का प्रमोटर रिलायंस है, जिस तरह की इनकी एफिशिएंसी और टेक्सटाइल इंडस्ट्री की ये वेल एक्सपीरियंस कंपनी है रिलायंस, तो मैनेजमेंट की क्वालिटी को देखते हुए 15 से 20% की पेस से ये सेल ग्रो करती है। तो FY22 का जो प्रोजेक्टेड ईपीएस है वो 1.5 से 2 रुपये आना चाहिए। करंट का जो CMP है 27-28 रुपये, वो प्रोजेक्टेड FY22 की जो ईपीएस होगा उसका लगभग 15 गुना के आसपास ट्रेड कर रहा है। जो जिस तरह का प्रमोटर रिलायंस है, जिस तरह की क्वालिटी है प्रमोटर की, उसको देखते हुए
कोई बहुत एक्सपेंसिव नहीं है। आलोक की सेल किसी ज़माने में 2013-14 में 14-15 हज़ार करोड़ तक पहुंची है, जब ये कंपनी काफ़ी फुल कैपेसिटी पे ऑपरेट करती थी, पर लेटर ऑन इश्यूज कंपनी के साथ काफ़ी आए हैं। तो हो सकता है रिलायंस की लीडरशिप में कंपनी उस मुकाम को दोबारा हासिल करे। वैल्यूएशंस को लेकर बहुत ज़्यादा क्लियरिटी Q4 और Q1 के रिजल्ट के बाद आएगी। Q4 का रिजल्ट तो मानिए 31 जुलाई के आसपास आना ही चाहिए, उससे पहले आना ही है। और Q1 का रिजल्ट भी मानिए नेक्स्ट मंथ तक आ जाएगा, तो वहां पर वैल्यूएशंस को लेके पूरी क्लियरिटी आ जाएगी, किस तरह के मार्जिन्स कंपनी क्लॉक कर रही है, किस तरह के सेल्स आने वाले टाइम में आ सकती है। स्टॉक के वैल्यूएशंस को लेके पूरी क्लियरिटी वहां आपको मिल जाएगी। अब बात करते हैं फ्रेंड्स इस स्टॉक के नेक्स्ट लेवल की। जिस तरह की वॉल्यूम है, यूफोरिया है और जिस तरह से ऑपरेटर एक्टिव है, इस बात को आप मान के चलिए कि जो अपर सर्किट आज लगा है वो जल्दी से तो खुलने वाला है नहीं। हाँ, 31 जुलाई से पहले एक रिजल्ट इसके आने हैं नेक्स्ट वीक, वहां पर कोई बहुत सेटबैक आता है तो थोड़ी वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकती है, पर उसका कोई ज़्यादा इफेक्ट शेयर पे पड़ेगा इस बात के चांसेस काफ़ी कम हैं। आप मान के चलिए फ्रेंड्स कि इस अपर सर्किट के ट्रेंड में 40 रुपीज़ के आसपास ये स्टॉक जा सकता है। वहां पर एक रेजिस्टेंस है, उसको क्रॉस करता है तो 48 से 50 रुपीज़ के आसपास जा सकता है। पर फ्रेंड्स काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने 50 रुपये के ऊपर ये स्टॉक लिया हुआ है, उन्हें क्या करना चाहिए। फ्रेंड्स, आपने ये स्टॉक नीचे के लेवल पे लिया हो या चाहे ऊपर के लेवल पे लिया हो, इसमें आपको लॉन्ग रन में लॉस होगा, इस बात के चांसेस बहुत कम है। ध्यान से आप इस चीज़ को समझिए, ये जो कंपनी अब बन गई है आलोक इंडस्ट्रीज, और जिस तरह से इसकी एफिशिएंसी आने वाले टाइम में बढ़ेगी, इसमें डाउनसाइड रिस्क खत्म हो गया है। अभी जो उसने बॉटम बनाया है आज 24-25 रुपये का, मान के चलिए कि ये शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के लिए उसका बॉटम बन चुका है। यहाँ से ये नीचे जाए इस बात के चांसेस बहुत ज़्यादा कम है। वो तभी पॉसिबल है जब कोई मार्केट में बहुत एक्सेप्शनली करेक्शन आ जाए, जिस बात के चांसेस बहुत कम है। तो ये बॉटम इसका बन चुका है। अगर आपने ऊपर 55-60 रुपये के रेट में लिया है तो आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। Q1 के रिजल्ट अच्छे आते हैं, वहाँ पर जो है वैल्यूएशंस अगर स्टॉक के लगता है रिजल्ट को देख के कि हाँ काफ़ी जस्टिफाइड है, तो वहाँ पर एक प्रीमियम उसके ऊपर मिल सकता है और उस बात के चांसेस बन सकते हैं कि जो रिसेंट के हाइज हैं 56-57 उसको स्टॉक तोड़े। पर उसमें अब टाइम लगेगा। अब वो चीज़ खत्म हो गई है कि स्टॉक दोबारा से अपर सर्किट लगातार लगाए और 70-80 रुपये चला जाए। फ्रेंड्स, इस बात को समझिए कि वॉलेटिलिटी जो है वो शॉर्ट टर्म के लिए ही रहती है, चाहे वो कोई भी स्टॉक हो। फाइनली काफ़ी जो ट्रेडिंग सेशन से वॉलेटिलिटी रह चुकी है, 2-3-4 महीने हो गए, तो स्टॉक कहीं ना कहीं सेटल तो होना ही है आने वाले टाइम में। करंट वैल्यूएशंस को देखते हुए लगता है 35 से 45 की रेंज में स्टॉक को सेटल होना चाहिए। पर रिजल्ट्स अच्छे आते हैं तो ऑब्वियसली दोबारा से स्टॉक रीरेट हो सकता है और ऊपर के लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं। अगर आपने ऊपर के लेवल पे भी लिया है तो आपको इतना डरने घबराने की जरूरत नहीं है कि कोई बहुत लॉस हो जाएगा, ऐसा नहीं है। पर आपको हाँ वेट करना पड़ेगा लॉन्ग टर्म के लिए, 6 महीने 1 साल का टाइम देना पड़ेगा। हो सकता है अच्छा प्रॉफिट आपको वहाँ भी मिले। फ्रेंड्स, वैल्यूएशंस को देख के अगर आप स्टॉक को खरीदोगे, न्यूज़ अफवाहों से बचोगे, तो आपको स्टॉक में बहुत अच्छा प्रॉफिट होगा, क्योंकि आपको पता होगा कहाँ स्टॉक महंगा है, कहाँ स्टॉक सस्ता है। सिर्फ अगर आप अफवाहों में आके किसी मिसलीडिंग एनालिसिस के साथ चलोगे तो आप कभी भी स्टॉक मार्केट में एक बड़ा प्रॉफिट नहीं कमा पाओगे। तो फ्रेंड्स, पेशेंस के साथ आप होल्ड कर सकते हैं। बाकी Q4 के रिजल्ट अगर एक बार आते हैं, अभी जिसकी उम्मीद है 3-4 दिन में ही आने की, हालांकि डेट अभी तक अनाउंस नहीं हुई है, पर 31 जुलाई की डेडलाइन है तो उससे पहले आने चाहिए। तो एक वीडियो बना के वैल्यूएशंस के ऊपर हमें भी काफ़ी क्लैरिटी मिलेगी, हम आपको फर्दर पोस्ट करके बताएंगे। आप बने रहिए हमारे चैनल इज़मा इन्वेस्टमेंट के साथ में। फर्दर फ्रेंड्स, कोई भी क्वेरी आपकी इस शेयर को लेकर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक एंड शेयर करिए। थैंक यू।